हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फाउंडेशन बैच में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 8 लेकर आया हूँ। आज हम आपको पढ़ाएंगे फ्यूल क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। फिर आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लेम के बारे में। फ्लेम समझते हो, जब किसी भी चीज़ को हम जलाते हैं तो उससे जो निकलता है उसी को फ्लेम बोलते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कोल के बारे में, कोयला कैसे बनता है। उसके बाद पेट्रोलियम, पेट्रोलियम कैसे बनता है, कहाँ पे बनता है, कैसे निकाला जाता है, निकाला कैसे जाता है, ये तो आप पढ़ चुके होंगे पहले ही बचपन में। ठीक है। उसके बाद हम लोग आज कुछ इथेनॉल के बारे में बात करेंगे, कुछ नहीं बहुत कुछ बात करेंगे। उसके बाद आज हम लोग अल्कोहल के रिगार्डिंग भी कुछ बातचीत करेंगे। ठीक है। कोई भी बच्चा अल्कोहल से एडिक्ट कैसे होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और अल्कोहल पीने से क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हम लोग के अंदर दिखता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। अल्कोहल के रिगार्डिंग मैं ऐसे रिसर्च कर रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से, किस तरीके से एक 9th क्लास का बच्चा 10th क्लास का बच्चा बर्बाद हो जाता है, इसके ऊपर मैं काफ़ी डीप रिसर्च कर रहा हूँ। साल 2 साल के अंदर में इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ बहुत अच्छा आपको दिखेगा। ठीक है। इस पे नहीं दिखेगा, कहीं और दिखेगा, बट इसके रिगार्डिंग ज़रूर बहुत कुछ अच्छा दिखेगा ताकि यूथ इस जगह पर ना जाए। समझ गए, इस रास्ते पर यूथ ना जाए। कैसे एक 9th 10th का बच्चा, ठीक है, छोटा सा बच्चा कैसे बर्बाद हो जाता है, इसके रिगार्डिंग मेनली रिसर्च है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूल के बारे में। समझ गए, 2 टॉपिक है मेनली, पहला है फ्यूल, दूसरा है फ्लेम। ठीक है। एक एक करके दोनों टॉपिक को हम लोग समझते हैं। हेडिंग डालो फ्यूल एंड फ्लेम। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्यूल के बारे में। फ्यूल क्या होता है? ईंधन, ईंधन, ईंधन। फ्यूल जो होता है ये कार्बन कंपाउंड होता है। कौन सा कंपाउंड होता है बोलो? कार्बन कंपाउंड होता है। क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। फ्यूल जो होता है इसके पास एनर्जी जमा होता है, एनर्जी स्टोर होता है। मतलब अगर आप फ्यूल को जलाओगे तो इससे क्या होगा? हीट और लाइट निकलेगा। समझ गए? बर्न करोगे तो क्या निकलेगा बोलो? हीट निकलेगा एंड लाइट निकलेगा। अरे क्लियर है? किसी भी फ्यूल को जलाकर आप देख सकते हो। जिस हीट के हेल्प से आप क्या कर सकते हो बोलो? खाना बना सकते हो। किसी भी गाड़ी का इंजन आप रन करवा सकते हो। समझ गए? फैक्ट्री में मशीन को रन करवा सकते हो। रनिंग मशीन्स इन फैक्ट्रीज। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। आगे बढ़े हम लोग। चलो भाई, अब हम समझते हैं कि फ्यूल कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है। फ्यूल, फ्यूल मेनली कौन सा कंपाउंड होता है बोलो? कार्बन वाला कंपाउंड होता है। ठीक है। और ये जो फ्यूल है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है फ्यूल जो फ्री स्टेट में मिलता है। समझ गए? फ्रीली मिलता है। क्लियर है? ये मिलता है कोयला, ठीक है, चारकोल, कोक, ये सब जो है फ्री मिलता है। समझ गया? और कुछ जो होता है ये कॉम्बाइंड फॉर्म में होता है। समझ गया? कॉम्बाइंड स्टेट में। क्लियर है? कॉम्बाइंड स्टेट में मिलता है। समझ गया? मतलब सब आपस में मिला हुआ रहता है। समझ गया? इसको कैसे सेपरेट करते? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप पढ़े होइएगा। ठीक है। क्लास 8 में पढ़ना था, नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं है। समझ गया? अब कॉम्बाइंड स्टेट में क्या क्या होता है? सबसे पहला ले लो पेट्रोल। ठीक है। एलपीजी, एलपीजी का फुल फॉर्म पता है सभी लोगों को? क्या होता है बोलो? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म बोलो? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। समझ गया? मतलब नेचुरल गैस को कंप्रेस कर दोगे, क्या बन जाएगा बोलो? सीएनजी। एलपीजी क्या होता है? पेट्रोलियम गैस को क्या करो? लिक्विफाई करके डाल दो एक डब्बा में, वही बन गया क्या चीज़? एलपीजी।
ठीक है, जिससे घर में खाना बनता है। क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलो बताओ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो इसी से लिख देते हैं। एलपीजी में मेनली क्या पाया जाता है, बोलो बोलो क्या होता है, बोलो। एलपीजी में मेनली होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन समझते हो? अरे ब्यूटेन समझते हो, बोलो समझते होगे। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किए हो। तो एलपीजी में मेनली क्या पाया जाता है, ब्यूटेन। ठीक है, नेचुरल गैस में ज़्यादातर में मीथेन मिलेगा, समझ गया, मीथेन ही मेनली मिलता है। क्लियर है, नेचुरल गैस में। क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। और भी लिख लो कंबाइन स्टेट का, केरोसिन हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सब कंबाइंड फॉर्म में मिलने वाला है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, अब अगला टॉपिक है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या है वो समझ लो, ये सब बचपन में आप पढ़े होगे। ठीक है, बहुत पहले ही आपको बताया गया होगा फॉसिल फ्यूल क्या होता है, बोलो। लाखों साल पहले प्लांट और एनिमल्स जो जमीन के अंदर दब जाता है वही फ्यूल बना देता है, उसी को फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। फॉसिल फ्यूल एग्जाम्पल बोलो, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया। तो ये सब बनता कैसे है, ये सब पता है कैसे बनता है, बोलो। फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिमेन्स ऑफ द प्री हिस्टोरिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉर्म्स या फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का मतलब समझते हो, जिस टाइम के बारे में हम लोग को बहुत कुछ अभी नहीं पता है, समझ गया, बहुत पहले जो इतिहास हम लोग के पास है उससे भी बहुत पहले। तो फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्री हिस्ट्रिक रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्री हिस्ट्रिक ब्यूरिड लिख दो, दबा हुआ, समझ गए, ब्यूरिड प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर है, बहुत पहले जो प्लांट और एनिमल जमीन के अंदर दब गया वही बनाएगा। फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द ब्यूरिड ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। समझ गया, क्लियर है, क्लियर है, समझ गया, क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। कहाँ पे, अंडर द अर्थ, बहुत पहले, लॉन्ग एगो, लाखों साल पहले। क्लियर, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, तो ये समझ में आया फॉसिल फ्यूल क्या होता है, जो जमीन के अंदर दब गया, यही सब फॉसिल फ्यूल है। एक एक करके हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला कोयला। कोयला के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, हेडिंग डालो कोल। ठीक है, कोयला का नाम सुने होंगे, क्या होता है बोलो। इससे खाना वगैरह बनाया जाता है। ठीक है, हालांकि अब इस्तेमाल बहुत कम जगहों पे होता है, बट होता है कहीं कहीं पे, समझ गए। जैसे ट्रेन पहले चलता था, क्या चीज़ से चलता था बोलो, कोयला से चलता था। ठीक है, गाड़ी क्या चीज़ से चलता था, कोयला से चलता था। अरे भाई कार भी कोयला से चला हुआ है, समझ गया। ठीक है, सब गाड़ी पहले कोयला से ही चलता था, बाद में शिफ्ट हुआ डीजल पेट्रोल ये सब पे, स्टार्टिंग वहीं से हुआ था, समझ गया। तो कोयल क्या है पता लग गया, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कोयला में क्या क्या होता है पता लग गया, ज़्यादातर कार्बन होता है, फिर हाइड्रोजन होता है और फिर ऑक्सीजन होता है। कोल क्या है, कॉम्प्लेक्स, इट इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, समझ गए, एंड सम फ्री कार्बन एलोंग विथ ट्रेसेस ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, समझ गए। और जैसे देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये मिक्सचर फॉर्म में है, और कुछ कार्बन फ्री फॉर्म में भी होता है, समझ गए, क्लियर है। एंड सम फ्री कार्बन, एंड सम फ्री कार्बन, कुछ कार्बन फ्री भी होता है। इसके साथ में और भी बहुत कुछ होता है, एलोंग विथ
ट्रेसेस ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन। समझ गया, मतलब सल्फर भी है नाइट्रोजन भी है, किसमें बोलो, थोड़ा सा सल्फर भी है थोड़ा सा नाइट्रोजन भी है, किसके अंदर बोलो, कोयला के अंदर। पता है एक बात, जिसके अंदर भी सल्फर और नाइट्रोजन है ना, वो बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाएगा, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाता है, ये बात याद रखना। मतलब सल्फर और नाइट्रोजन ना बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है, क्लियर है, समझ गया ना, ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाता है ये दोनों मिलके, समझ गया ना। बताएंगे आगे सल्फर इस सब के बारे में, नाइट्रोजन के बारे में, ठीक है, इसलिए अभी नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, कैसे बनता है, फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ, क्या चीज़ बोलो, प्लांट, ठीक है, फर्न, ट्रीज एक्सेट्रा। समझ गया, जैसे मान लो प्लांट है, पेड़ है, बड़ा बड़ा पेड़ है, छोटा छोटा प्लांट है, फर्न, फर्न समझते हो, अरे फर्न पढ़े होगे, वो जो शादी विवाह में नहीं सजाया जाता है, ग्रीन ग्रीन कलर का होता है, पत्ता ऐसे खींचता है, हाथ में बहुत सारा आ जाता है, वही है फर्न, समझ गया ना, क्लियर है। तो फर्न बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट, फर्न, ट्रीज विच गेट ब्यूरिड अंडर द सी मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, समझ गया, विच गेट्स ब्यूरिड अंडर द अर्थ, लिख दो उससे अच्छा, विच गेट्स ब्यूरिड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। क्लियर है, चलो नोट करो जल्दी। फिर हम पढ़ के आपको सुनाते हैं, ठीक है। अब ये चैप्टर ख़त्म है, एक लेक्चर बस और आएगा, क्या सब लिखे हुए हैं कुल में, ठीक है। इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सम फ्री कार्बन एलॉन्ग विथ ट्रेसेस ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, डन है। इट इज़ फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट, फर्न एंड ट्री विच गॉट ब्यूरिड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, समझ गया। अर्थ के अंदर समुद्र नहीं लिखना, अर्थ ही सही है, समझ गया ना, समुद्र लिखना थोड़ा गड़बड़ है, क्लियर, कर लिया नोट। अगला टॉपिक है पेट्रोलियम। कर लिए नोट, आगे बढ़े। फ्लेम टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी हम लोग फ्यूल पे ही है, समझ गया ना। तो कोल समझ में आया, ठीक है। अब पेट्रोलियम के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। पेट्रोलियम से कैसे निकाला जाता है, हर चीज़ अलग, ये सब आप पढ़े होइएगा, समझ गया। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ऐसा हमको लग रहा है, बट हकीकत में कुछ भी नहीं पढ़े हो, अब पढ़े भी हो तो याद नहीं है, समझ गया। कोई फिर भी कोई बात नहीं है, समझ गया, ये सब नहीं पूछेगा एग्जाम में। एग्जाम में फ्लेम वगैरह से थोड़ा बहुत पूछता है, इतना इजी थोड़ी पूछेगा, ठीक है। अगला है पेट्रोलियम, ये दो वर्ड से मिला है, इसका मतलब होता है रॉक ऑयल, क्लियर है, मतलब चट्टान के अंदर से मिलने वाला ऑयल, समझ गया। पेट्रोलियम का दूसरा नाम क्या हो गया बोलो, रॉक ऑयल, ठीक है। इसका एक और नाम है, इसको ब्लैक गोल्ड भी हम लोग बोल देते हैं, क्लियर है, ब्लैक गोल्ड, काला कलर का सोना, समझ गया। ये डार्क होता है, विस्कस होता है, फॉल स्मेलिंग है, समझ गया। डार्क है मतलब कैसा होगा, ब्लैक टाइप का होगा। विस्कस, विस्कस मतलब क्या होता है, गाढ़ा, और गंदा टाइप का स्मेल होगा, समझ गया। फॉल स्मेलिंग ऑयल, अरे क्लियर है बोलो, गंदा सा स्मेल आएगा, समझ गया। ये बनता कैसे है, फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिमेन्स ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल प्लांट, समझ गया। फॉर्म्ड बाय द
डिकम्पोजिशन ऑफ एक्सट्रीमली मतलब बहुत छोटा छोटा स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स, स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये मेनली सी में मिलेगा, समझ गया। कोयला जनरली नहीं मिलता है, और मिले वो अलग चीज़ है, लेकिन मेनली पेट्रोलियम जो होता है ये समुद्र में ही मिलता है। फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल प्लांट एंड एनिमल्स। क्लियर है? कहाँ पे होगा बोलो? ब्यूरिड अंडर द अर्थ लिख दो, अर्थ में भी कहाँ पे? सी में, समझ गए। क्लियर है? क्लियर है, समझ गए। ये भी लाखों साल पहले हुआ होगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, समझ गए। ये भी लाखों साल पहले की बात है। क्लियर, समझ गए। एक चीज याद रखना, चाहे कोल है या पेट्रोलियम हो, दोनों के अंदर ना नाइट्रोजन और सल्फर छोटे छोटे अमाउंट में पाया जाता है, मतलब कम अमाउंट में होता है। क्या होता है बोलो? नाइट्रोजन एंड सल्फर इन स्मॉल अमाउंट, इन ट्रेस अमाउंट। ट्रेस का मतलब होता है छोटे अमाउंट में, ठीक है। मतलब कोयला और पेट्रोलियम में क्या है? नाइट्रोजन और सल्फर कम अमाउंट में। और आपको एक बात जानकर हैरानी होगी, जब हम लोग कोल या पेट्रोलियम दोनों का जब कंबसन करते हैं, जब हम इसको जलाते हैं, तो उसमें जो नाइट्रोजन होता है ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड, समझ गए। और सल्फर क्या बना देगा बोलो? सल्फर ऑक्साइड बना देगा। क्लियर है? तो क्या क्या बन जाएगा बोलो? नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देगा एंड सल्फर ऑक्साइड। और आपको जानकर हैरानी होगी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड जो होता है ना, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, समझ गया। क्लियर है? ये मेजर पोल्यूटेंट है, मतलब सबसे ज़्यादा यही गंदगी फैलाता है, समझ गया। मतलब सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन अगर किसी चीज़ से होता है तो इसी से होता है। क्लियर है, समझ गया। अरे सब इसी से मिलता है, डीजल पेट्रोल ये सब, समझ गया ना। डीजल पेट्रोल जलेगा फिर भी उससे थोड़ा बहुत क्या होगा बोलो? हवा में पोल्यूशन फैलेगा ही। इसीलिए अब क्या आ रहा है बोलो? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहा है जनरली, हालांकि बहुत ज़्यादा महंगा है, ठीक है। फ्यूचर में क्या आएगा वो कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, समझ गया ना। ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया किसी और रास्ते पे निकल जाए, ठीक है। इथेनॉल वाला गाड़ी सब लॉन्च करने लगे, समझ गया। फ्यूचर में हो सकता है मे भी। क्लियर है? डीजल पेट्रोल का यूज बहुत कम ही हो, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा होना भी चाहिए, समझ गए, ताकि हम लोग का डिपेंडेंसी दूसरे कंट्री पर कम से कम रहे, समझ गए। हालांकि हर कंट्री पर डिपेंड है, समझ गए। कोई भी देश ऐसा नहीं है जो किसी देश पर डिपेंड ना हो, सब पे है। क्लियर है? पूरा दुनिया कनेक्टेड है, बट अपना रहता है उसका बात ही अलग होता है, समझ गया। आगे बढ़े हम लोग, बोलो। चलिए अब अगला टॉपिक है फ्यूल हो गया, अगला है फ्लेम। फ्लेम टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले फ्लेम क्या होता है, ठीक है। कोई भी जब गैसियस चीज को जब आप जलाओगे, किसको जलाओगे बोलो? गैसियस चीज को। सिर्फ गैसियस चीज ही जब जलता है तो फ्लेम निकालता है, ये बात याद रखना है सभी बच्चों को, ठीक है। सॉलिड चीज जलता है तो फ्लेम नहीं निकलेगा, समझ गए। सिर्फ गैसियस जलेगा तभी निकलेगा। फिर आप बोलोगे लकड़ी जलाते हैं तो निकलता है, सब्र करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्लेम क्या है? द रीजन वेयर कंबसन ऑफ गैसियस सब्सटेंस टेक्स प्लेस, समझ गया। द रीजन वेयर कंबसन, कंबसन का मतलब क्या होता है बोलो? जलाना, बर्निंग। द रीजन वेयर बर्निंग ऑफ गैसियस सब्सटेंस टेक्स प्लेस, सब्सटेंस टेक्स प्लेस। क्लियर है? जब गैसियस सब्सटेंस जलता है तभी क्या होता है? फ्लेम निकलता है।
अब ये जो फ्लेम है ये दो टाइप्स का होता है, समझ गए। जो भी आपके दिमाग में डाउट आएगा टोटल डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, समझ गए। चिंता नहीं करना है, जो बस हम बता रहे सुनते जाओ। फ्लेम जो होता है, ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं, इसके बेसिस पे दो टाइप का है, समझ गया, क्लियर है। पहला है ल्यूमिनस फ्लेम या ब्लू फ्लेम, समझ गए, सॉरी नॉन ल्यूमिनस या ब्लू फ्लेम, समझ गया, ब्लू या नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। अगला है येलो या ल्यूमिनस। अरे क्लियर है, बोलो। चलो अब हम समझते हैं कि ब्लू फ्लेम कब निकलता है, समझ गया। जैसे घर में जो खाना बनता है उससे कौन सा फ्लेम निकलता है, ब्लू कलर का निकलता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में होता है, क्लियर है। ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है, बोलो, सफिशिएंट है, क्लियर है, क्लियर। लेकिन पीला फ्लेम कब निकलता है, बोलो, जैसे मोमबत्ती को जलाओगे, क्लियर है, तब वहां पर कौन सा फ्लेम निकलेगा, बोलो, पीला फ्लेम निकलेगा, समझ गए। क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन इसको सफिशिएंट अमाउंट में मिल नहीं पाता, ऑक्सीजन इनसफिशिएंट है, क्लियर है। जब मिलेगा सफिशिएंट तो ऑक्सीजन सफिशिएंट मिलने पे ब्लू फ्लेम निकलेगा, समझ गया, क्लियर है। यहां पर जो फ्यूल होता है, फ्यूल बर्न्स कंप्लीटली, क्लियर है, पूरा पूरा जल जाएगा फ्यूल। यहां पे फ्यूल्स बर्न इनकम्प्लीटली, यहां पे पूरा फ्यूल नहीं जलेगा, क्लियर है, समझ गया, क्लियर। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। इसी कारण से ये ब्लू फ्लेम निकालता है, और ये नहीं जलता है, इसके वजह से पीला फ्लेम निकालता है। ब्लू फ्लेम समझ में आ गया? अरे क्लियर है। अब ब्लू फ्लेम जब निकलता है तो इससे लाइट का प्रोडक्शन नहीं होता, नो लाइट इज प्रोड्यूस्ड। घर में जब खाना बनता है, समझ गया, बल्ब बंद कर दो और गैस जलाओगे तो उससे लाइट नहीं निकलेगा, समझ गया। लेकिन येलो फ्लेम वाले से क्या होता है, फ्लेम निकलते रहता है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, क्लियर है। यहां पे कार्बन पार्टिकल जो जलता नहीं है वो प्रेजेंट होता है, समझ गया। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, बर्निंग ऑफ एलपीजी। घर में जो गैस है उसको जलाओगे तो कौन सा फ्लेम निकलेगा, ब्लू निकलेगा, क्लियर है। और इधर हो गया बर्निंग ऑफ वैक्स वेपर। एक चीज ध्यान से देखना, इधर वेपर मतलब समझते हो, गैस, क्लियर है। वैक्स जब गैसियस फॉर्म में रहेगा, जब वो जलेगा तभी उससे फ्लेम निकलेगा, अगर गैसियस फॉर्म में नहीं है फ्लेम नहीं निकलेगा। अरे क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल देख लो, एक नोट पॉइंट है, सॉलिड, जैसे मान लो सॉलिड फ्यूल है, सॉलिड, या मान लो लिक्विड फ्यूल है, क्लियर है। क्या ये जलेगा तो फ्लेम निकालेगा? नहीं निकालेगा, समझ गए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कोल, कोयला एंड चारकोल, समझ गए। कोयला और चारकोल को जब आप जलाते हो, क्लियर है, तो वो किस फॉर्म में होता है, बोलो, सॉलिड होता है, ठीक है। जब आप इसको हीट करोगे, जैसे देखो, मान लो अगर कोई भी सॉलिड चीज़ है जिससे फ्लेम निकल रहा है, जैसे मान लो कोई भी सॉलिड चीज़ आप जलाए, अगर मान लो उससे फ्लेम निकल रहा है, फ्लेम निकल रहा है, इसका मतलब क्या है पता है आपको, वो जो सॉलिड चीज़ है ना, सॉलिड चीज़ वो ना वेपोराइज हो गया होगा। वेपोराइज हो गया होगा मतलब होता है कि ये गैस में कन्वर्ट हो गया होगा, मतलब सॉलिड वाला चीज़ गैस बन गया होगा, या लिक्विड वाला चीज़ ही पहले गैस बन गया होगा, तभी वो जलेगा। अरे क्लियर है। यहाँ देखो ना, रीजन वेयर कंबसन ऑफ गैसियस सब्सटेंस टेक्स प्लेस, जब गैस जलेगा तभी फ्लेम निकालेगा। अगर मान लो लकड़ी जल रहा है, अगर फ्लेम निकल रहा है, इसका मतलब क्या है, वो जो सॉलिड था वो पहले वेपर में चेंज हुआ, उसके बाद ये जला। अरे क्लियर है। तो यही लिखा हुआ है, सॉलिड या लिक्विड फ्यूल है, जैसे कोल, चारकोल, इसको हम गर्म करते हैं तो ये वेपोराइज नहीं होता है, समझ गया, ये वेपोराइज नहीं होता है। अरे क्लियर है। तो ये जो है आपका, ये वेपोराइज नहीं होता है, जिसके वजह से क्या होता है, इससे फ्लेम नहीं निकलता है, समझ गया, क्लियर है। तो कोल और चारकोल जब जलेगा तो बर्न विदाउट अ फ्लेम, समझ गया, क्लियर है। अरे दिख रहा है ये वाला, बर्न विदाउट अ फ्लेम, चेक कर लेता हूँ, ठीक है, अब लिखने के बाद, क्लियर है।
तो क्या होगा बोलो, बर्न विदाउट अ फ्लेम। हाँ दिख रहा है, ठीक है, समझ गए, क्लियर है। समझ गए ये। इसके बाद क्या होता है, ग्लोज रेड एंड गिव्स आउट हीट, क्लियर है। तो जिसके वजह से कोयला क्या होता है, लाल कलर का कैसा रहेगा, ग्लो करता रहेगा और उससे हीट निकलता रहेगा, बट लाइट नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकला, क्योंकि वो वेपोराइज नहीं हुआ। अगर वेपोराइज हो जाता तो गैस बन जाता। गैस से क्या निकलता है, फ्लेम निकलता है। कभी भी कोयला जब आप जलाओगे तो फ्लेम नहीं निकलेगा, समझ गए, क्लियर, ठीक है, नोट कर लिए। तो फ्यूल एंड फ्लेम टॉपिक आपका डन हो गया। अगला टॉपिक है इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, समझ गए ना। इथेनॉल से तो पक्का आएगा, समझ गए। ऐसे जो भी चैप्टर पढ़ना है वो चैप्टर मैं पूरा पढ़ाता हूँ, समझ गए ना, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ता, क्लियर है। सिर्फ एक चैप्टर का छोड़े हैं बायो में, समझ गया ना, इवोल्यूशन, क्योंकि वो पूरा कंप्लीटली हटा हुआ है इसलिए, ठीक है, वो अलग सा पार्ट है। नहीं तो जो जो चैप्टर हम पढ़ाएं पूरा पूरा पढ़ाएं, ठीक है। जो हटा हुआ है अगर टाइम मिलेगा उसको भी पढ़ा देंगे, क्लियर है। चलो अगला टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड के बारे में आपको आज पढ़ाया जाएगा, जिसमें सबसे पहला है इथेनॉल। क्या है बोलो, इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला सभी को लिखने आता है, बोलो, मिथ इथ, क्लियर है। इथेन से बना हुआ है, क्या चीज से बना हुआ है बोलो, इथेन से बना हुआ है, अरे क्लियर है। इथेन से हम क्या किए, एक हाइड्रोजन हटा के OH लगा दिए, क्या बन गया बोलो, इथेन था, ई हटा के क्या लगा दिए बोलो, OL लगा दिए, क्या बन गया बोलो, इथेनॉल बन गया। तो इथेनॉल का स्ट्रक्चर सभी को आता है बनाने, क्या होगा बोलो, क्या लिख सकते हो इसको, क्या लिख सकते हो बोलो, C2, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है 5 है, 1 2 3 4 5, OH। OH जरूर लगाना, ये नहीं कि इस हाइड्रोजन को इधर ठूस देना, C2H6 हो, गड़बड़ हो जाएगा, OH अलग होना चाहिए। या इसका एक और नाम क्या हो सकता है, CH3 CH3 CH2 और OH, क्लियर है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, अरे डाउट है तो पूछो, ठीक है। इसका कॉमन नेम भी याद रखना, समझ गए, कॉमन नेम, कॉमन नेम है इसका इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इथाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है, समझ गए, क्लियर है। अब आपके दिमाग में आएगा ये जो अल्कोहल है यही सब पीता है, समझ गए ना, यही सब पी के पड़ा रहता है, ये तैयार कैसे होता है, इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, ठीक है, ये बनता कैसे है अल्कोहल, बहुत आसान है, समझ गए ना। सराग गला के वो जो गुड़ होता है ना मीठा, अरे गुड़ 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 समझते हो, जो मीठा मीठा लगता है, मतलब जो गन्ना से तैयार होता है, समझ गए, तो उसको सरा के बनाया जाता है, समझ गए। ऑब्टेन्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसेस, क्लियर है, ऑब्टेन्ड बाय द फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है बोलो 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 बोलो, फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसेस। मोलेसेस मतलब गुड़, समझ गया, लिख लो, गुड़ को सरा के, मतलब किसको सरा के बोलो, गुड़ कैसे बनता है, शुगर केन जूस से बनता है, गन्ना के जूस से, क्लियर है। तो गन्ना का जूस को जब मेल्ट कर दिया जाता है, मतलब गर्म किया जाता है, समझ गए, और जो सॉलिड बचता है वही गुड़ होता है, समझ गया, तो उसी को सरा गला के बनाया जाता है, समझ गया। हालांकि और भी बहुत सारा तरीका है, समझ गया ना, देसी दारू बनता है, तरह तरह का दारू मिलेगा, समझ गया, क्लियर है, अलग अलग प्रजाति का दारू सब मिलता है, समझ गया ना, सबका अलग अलग गुण सब होता है। चलो आगे बढ़ते हैं।
कुछ गधा को पता भी होगा। क्लियर है। चलो अगला है फिजिकल प्रॉपर्टी, किसका, इसका। क्लियर है। ये जो अल्कोहल होता है ये ना लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, समझ गए। दारू को अगर आप देखोगे तो रूम टेम्परेचर पे कैसा रहेगा बोलो, लिक्विड रहेगा, समझ गए। क्लियर है। हालांकि बहुत सारा मूवीज में भी क्या होता है, दारू को प्रमोट किया जाता है, समझ गए ना। मतलब एक तरफ सरकार योजना चलाती है कि दारू नहीं पीना है, और एक तरफ चलो लोगों को सिखाओ दारू कैसे पियाया जाता है, समझ गए। इसी को बोलते हैं हिपोक्रेसी, दोगलागिरी, समझ गए। ठीक है, जो कि एकदम बंद होना चाहिए, समझ गया ना। मतलब यूथ को आप दिखाओ कि दारू फिल्म में हीरो सब पी रहा है, समझ गए। हकीकत में हीरो पीता भी नहीं है, बहुत सारा जो भी फेमस है वो, ठीक है, वो सब ऐसे ही झूठ फूस का कुछ कुछ पी लेगा और लोगों को ये दिखाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, समझ गए ना। ठीक है, जो कि बंद होना बेहद ज़रूरी है, समझ गए। इससे बहुत सारा यूथ का फ्यूचर बर्बाद होता है, सब मिल के बर्बाद करता है यूथ का फ्यूचर। क्या सरकार बर्बाद नहीं करता, एकदम सरकार का ही हाथ है पूरा यूथ के फ्यूचर को बर्बाद करने में, समझ गए। सरकार का एकदम भयंकर रोल है, समझ गए। कोई भी बच्चा अगर आज गड़बड़ कर रहा है उसमें सरकार का 100% योगदान है, समझ गए। ये तो आप जान लो, सोसाइटी का योगदान है। मैं मानता हूँ कि समाज ही बर्बाद करता है, दारू पीना सिखाता है, बट वो दारू पहुँचवाता कौन है, सरकार पहुँचवाती है। अरे भाई जैसे देखो बिहार में क्या है, दारू बंद है, लेकिन हर घर में दारू आपको मिल जाएगा, ठीक है, अगर ज़रूरत है तब, समझ गए। एक कॉल पे घर में पहुँच जाता है, समझ गए, ये सबको पता है। क्लियर है। पुलिस भी इवन सारा का सारा करप्ट ही है। पुलिस तो दुनिया का सबसे बड़ा करप्ट अगर खोजोगे तो इंडिया का ही मिलेगा। ऐसे इंडिया का नहीं है, समझ गया ना, इंडिया का भी नहीं बोलो, पूरा दुनिया का ही पुलिस करप्ट है। अगर आप अच्छे से अगर आप रिसर्च मारोगे तब, समझ गया ना। ठीक है, और ये बात मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ऑफ कैमरा बोल रहा हूँ, ठीक है। हालांकि इसके ऊपर जब मैं इस अल्कोहल के रिगार्डिंग रिपोर्ट पब्लिश करूँगा तो देखना भयंकर भयंकर चीज़ आपको नज़र आएगा, समझ गया ना। क्लियर है। ऐसा नहीं है कि बच्चा बर्बाद हो जाता है, भाई सब मिल के बर्बाद करता है, समझ गए। बच्चा को सब मिल के बर्बाद करता है, पूरा सोसाइटी, ठीक है, दोस्त, बड़ा भाई बहन, सरकार, पुलिस, समझ गया। क्लियर है। जैसे बिहार में दारू बंद है, क्या होता है बोलो, कोई पकड़ा जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर गरीब आदमी है तो पकड़ के जेल में ले जाएगा, अमीर आदमी है पुलिस घंटा भी नहीं उखाड़ पाता है, समझ गया ना। क्लियर है, कुछ नहीं हो पाता है। तो ये सब फर्जी कानून बनाने से कोई मतलब है नहीं, समझ गया ना। और ये इसीलिए बनाया गया ना ताकि पुलिस वाला सब खा खा का उल्टा रहे, समझ गए। दारू वाले ट्रक को पकड़ेगा और पुलिस वाला रिश्वत लेगा, आराम से मौज करेगा, समझ गए। और ऐसा भी हो सकता है कि वो पैसा नेता के पास पहुंच जाता होगा, ऐसा ही होता है समझ गया ना, ये हकीकत है। क्लियर है। लेकिन क्या करोगे अंधेर नगरी चौपट राजा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, समझ गया ना। क्लियर है। और ऐसा नहीं है कि मुझे डर लगता है बोलने में, ना 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 ऐसा सोचना भी मत कि कुछ, समझ गया ना, वो सब फिर में मत रहना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेल्टिंग पॉइंट कितना है इसका, लगभग 156 केल्विन के करीब होता है, किसका, इसका मेल्टिंग पॉइंट, समझ गया। क्लियर है। और बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन। क्लियर है, समझ गया ना। क्लियर है, समझ गया। दारू क्या होता है, पानी में मिल जाता है, सॉल्युबल इन वाटर। और मैं जितना बात बोल रहा हूं ना, सब बात विथ प्रूफ है, समझ गया। और इसका मैं प्रॉपर एकदम बेस्ट तरीके से इसका रिपोर्ट पब्लिश करूंगा, समझ गया ना, बहुत जल्द। थोड़ा टाइम लगेगा, समझ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, हकीकत तो ये है कि पुलिस को जिम्मेदारी मिला है क्या करने के लिए, सब चीज़ को ठीक करने के लिए। और सबसे बड़ा चोर पुलिस ही है, हकीकत बात यही है भाई, आपको नहीं पता होगा सबसे बड़ा करप्ट अगर कोई है तो पुलिस है। पूरा पूरा सिस्टम ही करप्ट है। किसी भी कोना में आप चले जाइए इंडिया के, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, सब जगह का वही हाल है पहले मुझे लगता था बिहार का ऐसा कंडीशन है, ना 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 ना, पूरा यही हाल है।
और आपको जान के हैरानी होगी, ये सिर्फ इंडिया का हाल नहीं है, जितना भी डेवलप कंट्री है ना भाई, दारू बेच बेच के, टैक्स ले लेके, समझ गया, इधर उधर कर करके तभी बना है, समझ गया, खाली उल्टा पुल्टा काम करके लोगों को बर्बाद कर करके, समझ गया। मतलब किसको आप डेवलप मानते हो? अमेरिका को मानते होगे? देख लेना, एक बार पता कर लेना अमेरिका में कितना नशेरी गजेरी मिलता है। यहाँ तो लोग एटलीस्ट दारू पीता है, वहाँ तो ड्रग्स ले लेके उल्टा रहता है रोड पे, और वहाँ पे पुलिस खड़ा है समझ गया, इसी को बोलते हैं दोगलागिरी, समझ गया ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। डुअल बिहेवियर ना बहुत गड़बड़ चीज़ है, समझ गया। एक इधर बोलो कि हम ये काम कर रहे हैं, उधर कुछ उल्टा पुल्टा करते रहो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? तो ये था फिजिकल प्रॉपर्टी। हम लोग अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान से पढ़ना। क्लियर है? सोडियम का रिएक्शन करवा दो, यही इथाइल अल्कोहल के साथ में, सोडियम का रिएक्शन करवा दो CH3CH2OH के साथ में। सोडियम का रिएक्शन क्या चीज़ के साथ में हम करवा दिए बोलो? इथाइल अल्कोहल के साथ में करवा दिए। जब आप करवाओगे रिएक्शन तो कंपाउंड बनेगा सोडियम इथॉक्साइड। क्लियर है? क्या बनाएगा बोलो? सोडियम इथॉक्साइड। इसका फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, याद कैसे करोगे? CH3CH2O। ठीक है, हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा। क्लियर है? हाइड्रोजन हट जाएगा और इस हाइड्रोजन के जगह पे Na आ जाएगा, तो O माइनस Na प्लस। समझ गए? उसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम इथॉक्साइड। क्लियर है? अरे याद रहेगा बोलो। हाइड्रोजन निकल चुका है, लिख दो इधर। हाइड्रोजन गैस है, ऊपर की तरफ उड़ता है। हाइड्रोजन बर्न कैसे होता है? बर्न्स विथ पॉप साउंड। समझ गया? हाइड्रोजन को अगर आप जलाओगे तो कैसा साउंड निकलेगा बोलो? पॉप पॉप। ठीक है, पॉप पॉप टाइप आवाज करता है। क्लियर? समझ गया ना? बैलेंस कर दो। ठीक है, सही है। चलो आगे बढ़े हम लोग। अरे बोलो। तो केमिकल प्रॉपर्टी समझ में आया? अल्कोहल का रिएक्शन जब हम सोडियम के साथ करवाते हैं, रिएक्शन विथ सोडियम, तो क्या होता है पता लग गया? रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल विथ सोडियम मेटल। समझ गया ना? सोडियम कैसा होता है? मेटल फॉर्म में। तो क्या बनता है बता दिए? सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। हाइड्रोजन गैस कैसे बर्न होता है? विथ पॉप साउंड। आगे बढ़े हम लोग। अरे बोलो। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन कलर नहीं दिखता ना बोर्ड पे? हाँ, अब हम लोग को क्या पढ़ना है बोलो? रेड वाले का तो इंक ही खत्म है। अबे लाइट क्यों बंद हो रहा है भाई? चलो, पहला क्या था? रिएक्शन विथ सोडियम। दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टीज में डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन क्या होता है? डेफिनेशन अभी बताते हैं। पानी निकलने को ही हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। ये कंपाउंड है CH3CH2OH। इसमें क्या करना है? एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को ले लेना है। क्लियर है? क्या करना है? ये जो अल्कोहल है, कौन सा अल्कोहल बोलो? इथाइल अल्कोहल, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इथेनॉल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इथेनॉल में क्या करना है बोलो? एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेना है। टेम्परेचर याद रखना 170 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, 170 डिग्री सेल्सियस। कहीं कहीं पे केल्विन में भी दिया होता है, कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, कितना आ जाएगा? लगभग 443 लिख दो केल्विन। ठीक है, लमसम उतना ही आएगा, 5 कम रहता है, 0.5 कम। ठीक है, समझ गया ना? अरे क्लियर है? और ये कंपाउंड इथीन बना देता है। क्या बनाता है बोलो? प्लस
वाटर क्या बनाता है बोलो, इथीन। ठीक है, समझ गया। यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर क्या हुआ बोलो, वाटर निकल रहा है। अरे क्लियर है, तो इसी को डिहाइड्रेशन बोला जाता है। रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम ए कंपाउंड इज नोन एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ कंपाउंड known as डिहाइड्रेशन रिएक्शन। समझ गए, डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्या होता है पता लग गया, वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूव होना। क्लियर है, अगर इथेनॉल में एक्सेस H2SO4 रखोगे, टेम्परेचर इतना मेंटेन करोगे, इथिन प्लस वाटर निकल जाएगा, और पानी निकलने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। समझ गया ना, क्लियर है। मतलब डिहाइड्रेशन कौन करवाया बोलो, H2SO4। तो H2SO4 acts as डिहाइड्रेटिंग एजेंट। आगे बढ़े हम लोग। एक मिनट, फोकस कर रहा है ना, सही है। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। चलो अब हम लोग इथेनॉल का यूज पढ़ लेते हैं। समझ गया, इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, समझ गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गलत जगह पर ही यूज होता है, समझ गया ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समझ गया, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। चलो अब हम लोग समझ लेते हैं इसका यूजेज, किसका, इथेनॉल का। इथेनॉल का क्या यूज होगा बोलो, इसको आयोडीन टिंक्चर में डाला जाता है। समझ गया, पहले तो अल्कोहलिक ड्रिंक का एक्टिव इंग्रेडिएंट है। ठीक है, एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक। ठीक है, समझ गया ना, जितना भी अल्कोहलिक ड्रिंक है सबका ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है। अरे समझ गया ना, कोई भी अल्कोहल है उसके अंदर क्या पाया जाएगा, इथेनॉल पाया जाएगा। अरे समझ गए, दारू बेचेगा उसके बाद क्या होगा बोलो, सरकार दारू बेचेगा, उसके बाद बेचने के बाद क्या होगा, सरकार को मिलेगा पैसा। समझ गए, सरकार को पैसा मिला, बढ़िया से टैक्स लेता है दारू पर। समझ गया ना, बढ़िया सा टैक्स लगाता है। उसके बाद क्या होता है बोलो, सब गया, समझ गया, सरकार के अंदर गया। उसके बाद जो आदमी दारू पी रहा है बर्बाद हो जाएगा, पूरा फुल्ली तरीके से बीमार हो जाएगा। उसके बाद इसका ज़मीन जत्था बिकेगा, फिर जाएगा डॉक्टर यहाँ, फिर डॉक्टर का पेट भरेगा। समझ गए, क्लियर है। फिर डॉक्टर से कितना, मतलब डॉक्टर के पास जाएगा, इधर उधर जो दुकान रहेगा उसका भी रोजगार चलवाएगा। मतलब बहुत सारा आदमी का रोजगार चलवाता है। समझ गए, अल्कोहलिक आदमी। इसीलिए सरकार बंद नहीं करती है दारू। समझ गए ना, क्लियर है। अब बंद हो जाएगा तो पुलिस का, समझ गया ना, पुलिस का चलेगा एकदम बढ़िया धंधा। पुलिस पकड़ेगा वो गाड़ी वाला को, लेगा पैसा, कहेगा चल निकल। यही होता है भाई, पूरा बिहार में यही हो रहा है। समझ गया ना, ठीक है। सबसे करप्ट अगर कोई है, पुलिस है। समझ गया ना, चाहे कहीं का भी हो। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड का यही हाल है। समझ गया ना, कहीं का ज़्यादा है, कहीं का थोड़ा कम है, बट यहाँ का अच्छा खासा करप्शन है। समझ गया ना, ठीक है। अब इथेनॉल का यूज किया जाता है, यूजफुल इन मेडिसिन। ठीक है, दवा में इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए, दवा में कैसे, आयोडीन का जो टिंक्चर बनता है। क्लियर है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन समझते हो क्या होता है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। क्लियर है, मतलब अल्कोहल जो होता है, टिंक्चर का मतलब जनरली होता है मिलावट। ठीक है, मतलब अल्कोहल के अंदर क्या किया जाता है, आयोडीन को मिला दिया जाता है, और भी केमिकल सब डाला रहता है। समझ गया, ये ना एंटीसेप्टिक की तरह बिहेव करता है। एंटीसेप्टिक मतलब ये हम लोग के बॉडी में इन्फेक्शन नहीं लगने देता है। जैसे मान लो हाथ पैर फोड़ लोगे तो क्या लगाया जाएगा बोलो, टिंक्चर ऑफ आयोडीन लगाया जाएगा। समझ गया, क्लियर है, क्यों, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक है। समझ गया, बहुत सारा कफ सिरप आता है, कफ सिरप में भी अच्छा खासा अल्कोहल रहता है,
जैसे यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारा कफ सिरप आता है जिसको आदमी पी पी के क्या करता है, बोलो, पड़ा रहता है, समझ गया। हालांकि बहुत सारा में बैन भी लगता है, फिर भी पी पी के पड़ा रहता है, समझ गया। क्यों? क्योंकि उसमें अल्कोहल रहता है, दूध को कफे सिरप खींच लेता है, नहीं मिलता है तो, समझ गया। तरह तरह का दवा आता है, ढेर सारा टॉनिक आता है, समझ गया, जिससे मिलना चाहिए एनर्जी, सब पी पी के पड़ल रहता है। अरे समझ रहे हो ना, ये सच्चाई है, क्लियर है। और ये जो इथेनॉल है ना, ये पेट्रोल के साथ भी मिक्स किया जाता है, समझ गया, क्लियर है। ये एडिटिव इन पेट्रोल है, एडिटिव इन पेट्रोल। पेट्रोल में क्या किया जाता है, बोलो, इथेनॉल को ऐड किया जाता है, समझ गया, क्लियर है। ये जो इथेनॉल है ना, ये एक्चुअल में क्लीन फ्यूल है, समझ गया ना, क्लीन फ्यूल, क्लियर, समझ गया ना। तो इससे क्या होता है, बोलो, सरकार का ढेर सारा पैसा बचता है, समझ गया ना, क्लियर है, समझ गए। ये जब इसको बर्न आप कराओगे, क्लियर है, तो ये यहाँ से रिलीज होगा H2O एंड CO2, समझ गया ना, क्लियर है। अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रहा है तब, सफिशिएंट ऑक्सीजन अगर इसको मिल रहा है तो जब ये बर्न करेगा, समझ गए, तब क्या रिलीज होगा, बोलो, इथेनॉल बर्न करने पे H2O और CO2 ही रिलीज होता है, और समझ गया, क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग, चलो अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ इथेनॉल ऑन ह्यूमन बीइंग, समझ गया ना। आपको जान के हैरानी होगी, कोई भी सरकार इस चीज़ का क्रिटिसाइज नहीं करता, समझ गया, सबका वही हाल है। अभी फंसे हुए हैं दिल्ली में, समझ गया ना, पूरा गैंग ही जा रहा है जेल में, समझ गया ना। सबको पता है कि अगर किसी भी जगहों का पैसा बढ़वाना, लोग को पियक्कर बना दो, ठीक है, पियक्कर बनेगा, बढ़िया से टैक्स वसूलो, यही तो हुआ दिल्ली में, समझ गया ना क्लियर है। खूब दारू बेचो, ये सब, समझ गया ना, बढ़िया वाला दोगलागिरी है, बेस्ट क्लास, समझ गया, बेस्ट क्लास हिपोक्रेसी है चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़े हम लोग। सरकार को हालांकि इस चीज़ से, समझ गया ना, यूथ का ध्यान भटकवाना चाहिए, समझ गए, और उल्टा पुल्टा चीज़ का सप्लाई नहीं होने देना चाहिए। जैसे देखो, बिहार में दारू बंद है, आपको जानकर हैरानी होगी, जब दारू नहीं मिलता है ना तो आदमी ड्रग्स लेने लगता है, समझ गए, और ड्रग्स बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाता है, दुकान सब पे मिलते रहता है, समझ गया। वाइटनर का कंपनी सब है, वो सब, समझ गया ना, लिक्विड, पता ही होगा, लिक्विड का डब्बा में भर भर के बेचता है, समझ गया। वाइटनर दुकान में फेंका रहता है, लिक्विड सब बिक जाता है मार्केट में, और पता है 25-25 रुपया वाला वाइटनर को 100-100 रुपया में बेच देता है खाली लिक्विड, दुकानदार सब, समझ गया। और आपको जान के हैरानी होगी, रेड पड़ेगा किसके ऊपर पता है, दुकानदार के ऊपर। रे बेहुदा रेड मारना है तो कंपनी के ऊपर रेड मारो ना यार, दुकानदार को पकड़ते हो समझ गए अरे कंपनी को सीधे बंद करवा दो, समझ गए, क्लियर है। क्यों? क्योंकि कंपनी से तो तुम टैक्स ले रहे हो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, समझ गया। अगर किसी भी बच्चे के हाथ में वो वाइटनर वाला जो आता है सूंघने वाला, वो सब हाथ नहीं लगना चाहिए, समझ गया, किसी भी कारण से। और यहाँ पर तो मैक्सिमम बच्चे के हाथ में लग जाता है, क्लियर है। और बच्चों को बिगाड़ने में सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान होता है दोस्त का, ठीक है, दोस्त ही आपको बिगाड़ेगा, बोलेगा चलो एक बार खींच के देखो, मर्द नहीं है मऊआ है, आप सोचोगे नहीं हम तो मर्द आदमी है, मऊआ थोड़ी है, और क्या करेगा बोलो, खिंचवा देगा। और एक बार अगर आप ये ले लोगे ना, दोबारा मन करेगा, 3 बार, उसके बाद हैबिट पकड़ लेगा, हो गया बर्बाद, पूरा ज़िंदगी ख़त्म, समझ गया। जो भी आदमी ड्रग्स लेने लगता है ना या अल्कोहल, समझो वो ख़त्म है, क्लियर है। वो ज़िंदगी में जो करने वाला रहेगा ना, इवन वो भी नहीं कर पाएगा, क्लियर, समझ गया ना। ऐसा नहीं है कि सक्सेस नहीं होगा, होगा, बट वो बहुत आगे तक जा सकता था लेकिन जा नहीं पाएगा। आगे बढ़े हम लोग। अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ इथेनॉल ऑन ह्यूमन बीइंग। कभी देखे हो दारू पिए हुए आदमी को, समझ गए। होली में देखना पूरा बिहार दारू पी पी के पड़ा रहता है ये सबको पता है, समझ गए ना, क्लियर है। चलो मान लो कोई आदमी बढ़िया से चढ़ा लिया है, लार्ज क्वांटिटीज में पी लिया है,
ठीक है, तब उस आदमी के साथ क्या क्या होगा वो समझते जाओ। ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में पी लिया, खूब बढ़िया से पी लिया है, क्या कर लिया बोलो, इथेनॉल पी लिया है खूब बढ़िया से अल्कोहल को खींच लिया। इथेनॉल मतलब अल्कोहल, क्या किया बोलो, अच्छे से कंज्यूम कर लिया है। तो उस कंडीशन में क्या क्या होगा सुनते जाओ। ठीक है, उस आदमी का सबसे पहले दिमाग काम करना बंद कर देगा, क्लियर है, उसका स्लो हो जाएगा मेटाबॉलिक प्रोसेस। क्या होगा बोलो, स्लो हो जाएगा मेटाबॉलिक प्रोसेस, समझ गया, मतलब उसका पूरा बॉडी ही क्या होने लगेगा, स्लो होने लगेगा, दिमाग काम करना बंद कर देगा। क्यों, क्योंकि डिप्रेस हो जाता है सीएनएस। सीएनएस क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम ही करना बंद कर देगा, समझ गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब समझो ना, ब्रेन का पार्ट है, तो ब्रेन काम ही करना बंद कर देगा तो आदमी क्या करेगा बोलो, कुछ भी नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा बोलो, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मतलब हम लोग का बॉडी कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करेगा। ठीक है, वो आए भाए टाएं जो मन में आएगा बोलता रहेगा, किसी को गाली दे देगा, किसी को दो हाथ खींच देगा, कहीं जाके पिटा जाएगा, समझ गया। कभी पकड़ा जाएगा तो पुलिस उसको टांग के ले जाएगा, समझ गया, पुलिस पैसा खाएगा छोड़ देगा, समझ गया ना। तो क्या होगा बोलो, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, समझ गया, क्लियर है। उस आदमी को कभी भी नींद आने लगता है, समझ गया, जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ड्रोसीनेस, खूब नींद आएगा, और मतलब सोने के टाइम में नहीं सोएगा, नहीं सोने के टाइम में सोएगा, समझ गया, ऐसा हो जाता है। मेंटल कन्फ्यूजन, ठीक है, हर चीज़ वो भूलने लगेगा। ठीक है, जो मन में आएगा वो बकता रहेगा, समझ गया, भूलने लगेगा, भुलक्कर वाला भारी आदत हो जाता है, समझ गया, सोच नहीं पाता है। ठीक है, स्ट्यूपोर हो जाता है, मतलब थिंकिंग एबिलिटी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जो मन में आएगा वो करेगा, समझ गया। कुछ आदमी नौटंकी भी करता है, समझ गया, क्लियर है। मस्क्यूलर कोऑर्डिनेशन, क्या होगा बोलो, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है, समझ गया, क्लियर है, मतलब सही तरीके से काम नहीं करता है, क्लियर है, इम्पेयर्ड हो जाता है, मतलब सही तरीके से काम करना बंद कर देता है, मतलब सही तरीके से बॉडी कोऑर्डिनेट नहीं करता है, क्लियर है। ऑल्सो अफेक्ट ऑप्टिक नर्व, समझ गया। ऑप्टिक नर्व क्या होता है पता है, आँख जिस पाइप से कनेक्टेड होता है ब्रेन से, समझ गया, उसी को हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, समझ गया, पतला पतला थिन होता है धागा के समान, तो उसी को हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। आई जब पढ़ोगे वहाँ पे बता दिया जाएगा। तो वो ऑप्टिक नर्व को ख़राब कर देता है, और आपको जानकर हैरानी होगी, नर्व का कभी रिपेयरिंग नहीं होता है, मतलब वो आदमी परमानेंटली अंधा हो जाएगा, समझ गया। क्या हो जाएगा बोलो, कॉजिंग ब्लाइंडनेस, मतलब दारू पीने से अंधा हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा, ख़त्म हो जाता है आदमी, समझ गए, क्लियर है। कभी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए, क्लियर है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, स्टॉप क्या करने के लिए बोलो, मिसयूज ऑफ अल्कोहल। अगर सरकार अगर चाह लेना भाई, तुरंत बंद करके काम ख़त्म कर देगी, समझ गया ना। हालांकि बंद करना इतना आसान चीज़ नहीं है, समझ गया। जो आदमी हमेशा दारू पीता है, अगर उसको नहीं मिलेगा पगला जाएगा, बहुत मुश्किल से इसके ऊपर कंट्रोल किया जाएगा, समझ गया, सरकार के द्वारा, अगर चाहेगी तो, समझ गया। लेकिन किसको क्या मतलब है, समझ गया, पैसा आ रहा हो गया, अरे यही होता है भाई, यही सच्चाई है, क्लियर। और ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हम नहीं होने देंगे, ये भी मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, ठीक है। ये होना बहुत गड़बड़ चीज़ है, समझ गया ना, क्लियर है। ये जो अल्कोहल है ये अनफिट फॉर ड्रिंकिंग है, क्लियर है, ये तो सबको पता है। और आपको जानकर हैरानी होगी, बहुत सारा ऐसा भी अल्कोहल होता है ना जिसको पीने योग्य नहीं बनाया जाता है, समझ गया, मतलब अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बनाया जाता है, ठीक है, ताकि लोग अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें, क्लियर है। अनफिट फॉर ड्रिंकिंग कैसे बनाया जाता है, बाय एडिंग, इसमें गंदा गंदा चीज़ सब मिला दिया जाता है, जैसे मिथेनॉल, ठीक है, मिथेनॉल गड़बड़ चीज़ होता है, ठीक है, पायरिडीन, क्लियर है। तो ये सब क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है, कॉपर सल्फेट भी थोड़ा बहुत डाल दिया जाता है, ताकि क्या हो जाए, अल्कोहल का स्मेल खराब हो जाए, जहरीला बन जाए, समझ गए, पॉइजनस, क्लियर है। अल्कोहल क्या हो जाए बोलो, खराब हो जाए, लोग ना पिए, समझ गए। कभी कभी तो इसमें रंगो डाल दिया जाता है, एंड कलर्ड सब्सटेंसेस, क्लियर है, कलर्ड सब्सटेंस भी ऐड कर दिया जाता है,
कलर्ड सब्सटेंस मतलब जैसे नील वगैरह, डाई वगैरह डाल दिया जाता है, समझ गए? अरे क्लियर है, बोलो। ऐसे अल्कोहल को बोला जाता है, सच अल्कोहल को बोला जाता है डीनेचर्ड अल्कोहल। कैसा अल्कोहल बोलो? डीनेचर्ड अल्कोहल, समझ गए? अरे क्लियर है, बोलो। ये मेनली लीवर को डैमेज करता है। ये जो मिथेनॉल है, समझ गए? मिथेनॉल जो हम लोग यूज करते हैं पीने में, हम नहीं करते हैं, समझ गए? जो करता है वो जाने। तो लीवर के अंदर क्या होता है, मिथेनॉल जो है ये मिथेनल में कन्वर्ट हो जाता है। क्या चीज़ में? मिथेनल में। और मिथेनल सेल के साथ जुड़ जाता है, क्लियर है? जब भी ये ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बना देता है? मिथेनल। और जब ये मिथेनल रिएक्ट करता है कंपोनेंट ऑफ सेल से, समझ गया? जब ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? कंपोनेंट ऑफ सेल से, कंपोनेंट ऑफ सेल से, मतलब सेल से जब ये रिएक्शन करेगा तो सेल को जमा ही देता है, समझ गया? कोगुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मतलब सेल के अंदर जो लिविंग कंटेंट होता है उसी को प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या आता है? कोगुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, कोगुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मतलब सेल का जो लिविंग कंटेंट है। प्रोटोप्लाज्म क्या है बोलो? लिविंग कंटेंट ऑफ सेल। एक मिनट चेक कर लेते हैं। कोगुलेशन ऑफ, ये नहीं दिख रहा, कोगुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है बोलो? प्रोटोप्लाज्म है लिविंग कंटेंट ऑफ सेल, मतलब सेल के अंदर जो लिविंग चीज है उसको ये जमा देता है, क्लियर है? अब एक बात बताओ, सेल के अंदर का लिविंग चीज जम गया, समझ गया? पूरा लीवर खराब हो जाएगा आदमी का, क्लियर है? इसलिए कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, समझ गए? क्लियर है? अभी जैसे आप लोग कम एज का हो, समझ गया? बहुत कम एज है आप लोग का। अभी क्या होगा ना, कोई दोस्त आएगा बोलेगा चलो एक बार खींच के देखो, कुल लगोगे। अरे भाई कुल नहीं, सुपर फुल हो, समझ गया? अगर एक बार भी खींच दिए तो, क्लियर है? भूल के भी ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। और जो भी करता है उसको पूरा ज़िंदगी भर भुगतना पड़ता है, समझ गया? पूरा उसका जनरेशन सब बर्बाद हो जाता है। वो तो खुद बर्बाद होता ही है, पूरा उसका परिवार चौपट हो जाता है, समझ गया ना? हालांकि सरकार को इसके ऊपर ज़रूर कुछ एक्शन लेना चाहिए, लेकिन सब तो यहाँ मूर्खी भरा पड़ा है। क्या एक्शन? खा के एक्शन लेगा समझ गया ना? पूरा अंधेर नगरी है भाई। सबसे पहले सरकार को सुधरना पड़ेगा, समझ गए? ठीक है, उसके बाद जितना भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको ठीक करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा करप्ट अगर कोई जगह है तो पुलिस स्टेशन, दुनिया का सबसे करप्ट अगर कोई जगह है तो उसको पहले ठीक करना पड़ेगा, तभी ये सब समस्या का हल होगा, समझ गए ना? एगो चोर है पुलिस स्टेशन में तो एगो महाचोर, समझ गया? सबका वही हाल है पुलिस वाला रोड पे खड़ा होकर भीख मांगेगा। अरे देखते हो ना, ट्रक वाला सबसे लेते रहता है, जिसको बोलते हैं वसूली करना ठीक है, मैं देखता हूँ खून खौल जाता है मेरे अंदर, समझ गया? सही बताता हूँ, कोई भी पुलिस वाला रोड पे पैसा मांगता इतना खून खौलता है ना, क्या बताए, समझ गया ना? हालांकि उसका भी ठिकाना लगाया जाएगा, समय का इंतजार करो, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल दी बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।